हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफएससी। आज के इस वीडियो में हम प्रेसी राइटिंग के बारे में बात करेंगे। हमारे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे जो प्रेसी राइटिंग के बारे में जानना चाहते थे। सो वी थॉट ऑफ मेकिंग अ प्रॉपर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो अगर आपको प्रेसी राइटिंग के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम प्रेसी राइटिंग के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और ऐसे 6 स्टेप्स के बारे में भी जानेंगे जिनको यूज़ करके आप एक अच्छी प्रेसी राइटिंग कर सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लाइव एग्जाम्पल के थ्रू प्रेसी राइटिंग को समझेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रेसी राइटिंग है क्या। सो गाइज, प्रेसी राइटिंग किसी भी पैसेज का जो मेन थीम है, जो उसका सेंट्रल आइडिया है, उसके जिस्ट को कम से कम शब्दों में रिप्रोड्यूस करना, यही प्रेसी राइटिंग है। कोई भी आपको टेक्स्ट दिया गया है, उस टेक्स्ट के सेंट्रल आइडिया को मेंटेन करते हुए उस पैसेज को कम से कम शब्दों में रिप्रोड्यूस करना। और नॉर्मली वो जो वर्ड्स होते हैं वो 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट होते हैं। ये आपके क्वेश्चन में मेंशन भी रहेगा और यही रूल है, जनरल रूल यही है कि 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट होनी चाहिए आपकी प्रेसी। इसमें सारे जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मेंशन होने चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट के, सो दैट जो भी उस चीज़ को पढ़ रहा है वो समझ पाए कि ओरिजिनल आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है। ये क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, कंसाइज मतलब सारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो कवर्ड होने चाहिए, कंप्लीट मतलब इट शुड हैव ऑल द नेसेसरी पार्ट्स। ठीक है, ये तो हुई प्रेसी राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसी राइटिंग की क्या ज़रूरत है। सो गाइज, ये एक तरीका है कैंडिडेट की रीडिंग एबिलिटी को टेस्ट करने का एज वेल एज राइटिंग एबिलिटी को टेस्ट करने का। रीडिंग एबिलिटी मतलब जो पैसेज दिया है, जो इन्फॉर्मेशन है, क्या वो उसको रीड करके अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं, फिर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसके सेंट्रल आइडिया को मेंटेन करते हुए कंसाइज फॉर्म में उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं। तो जब वो ये चीज़ करेगा तो उसकी राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगी। सो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को रीड करके परसीव कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है एंड रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये इस चीज़ का टेस्ट है। बिकॉज जब आप इस तरीके की जॉब्स में जाते हैं सो यू विल बी फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली वो चेक करेंगे कि कैंडिडेट के अंदर उतनी इन्फॉर्मेशन से डील करना और उससे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर पाने की एबिलिटी है कि नहीं। सो इसलिए प्रेसी राइटिंग कराई जाती है। अब नेक्स्ट है कि कुछ लोग प्रेसी राइटिंग को समरी राइटिंग से कंफ्यूज करते हैं। तो प्रेसी राइटिंग समरी राइटिंग नहीं है। इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले है नीड ऑफ ऑर्डर, मतलब जो प्रेसी राइटिंग है उसमें जो टेक्स्ट का ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, उसको मेंटेन किया जाता है। लेकिन समरी में ऑर्डर मेंटेन करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। सेकंड है मेन पॉइंट्स। प्रेसी राइटिंग के अंदर आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं और जो अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। लेकिन समरी राइटिंग में आप सारे पॉइंट्स इंक्लूड करते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टोन ऑफ द टेक्स्ट। सो प्रेसी राइटिंग में ओरिजिनल टोन ऑफ द टेक्स्ट जो है वो मेंटेन करी जाती है और समरी राइटिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट है कि एक बेसिक फॉर्मेट क्या होता है प्रेसी राइटिंग का। तो सबसे पहले टाइटल रहेगा। प्रेसी राइटिंग एक सिंगल पैराग्राफ में रहेगी। टोटल जो लेंथ है प्रेसी राइटिंग का वो 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट रहेगा। थर्ड पर्सन में इसको लिखना होता है और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में लिखना होता है। और लास्ट में आप कॉर्नर में ब्रैकेट्स में जो नंबर ऑफ वर्ड्स है उसको मेंशन करते हैं। अब है कि एक अच्छी प्रेसी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट के मेन आइडियाज़ हैं वो उसके अंदर होने चाहिए और उसके अंदर कोई भी ऐसी डिटेल नहीं होनी चाहिए जो ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर नहीं है।
उसमें एक लॉजिकल सेंस होना चाहिए और उसे ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद है कि प्रेसी में आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं। जो आपको बिल्कुल नहीं करना है वो है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट का मीनिंग चेंज ना करें, कोई भी शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशंस यूज़ ना करें, ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसके सेंटेंसेस आप कॉपी ना करें, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में ना लिखें, अपने पर्सनल ओपिनियन, क्रिटिसिज्म और रिमार्क्स इंक्लूड ना करें, किसी भी तरीके की सिमिलीज, मेटाफर्स, इलस्ट्रेशंस, प्रोवर्ब्स, कोटेशंस ये सब इंक्लूड ना करें। और इस तरीके के फ्रेजेस जैसे द राइटर सेज, द ऑथर सेज, आई थिंक, इन माई ओपिनियन, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। ये सब आपको नहीं करना है। अब है कि प्रेसी राइटिंग आपको स्टेप वाइज करनी कैसे है। तो ये 6 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे प्रेसी राइटिंग करते वक्त। सबसे पहले आपको जो पैसेज है उसको बहुत केयरफुली पढ़ना है और उसका मीनिंग और जो जनरल आइडिया है, जो उसका मेन थीम है, वो आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा पढ़िए, दोबारा समझ नहीं आ रहा है तो तीसरी बार पढ़िए। ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की और आपने मेन थीम ही कैच नहीं करी तो आप कभी भी अच्छी प्रेसी नहीं लिख पाएंगे। सो केयरफुली पैसेज पढ़ना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसका मेन आइडिया समझना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको लग रहे हैं, जो भी की सेंटेंसेस लग रहे हैं, आप उन सबको अंडरलाइन कर लीजिए। अब इतना करने के बाद आपको दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो आप एक टाइटल सोच लीजिए और टाइटल ऐसा होना चाहिए जो उसके मेन आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा हो। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना है। फर्स्ट ड्राफ्ट में आपने सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है जो आपने अंडरलाइन की हैं। सारी अंडरलाइन चीज़ों को फोकस करना है, बाकी इन्फॉर्मेशन को फोकस नहीं करना है। अब आप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक सीक्वेंस में लिख लीजिए और इन्हें आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए और थर्ड पर्सन में लिखिए। सारे जो एग्जाम्पल्स हैं और रिपीटिशंस हैं वो उनको हटा दीजिए और अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड मत कीजिए। कोई कमेंट, ओपिनियन, कोरिलेशन, करेक्शन कुछ आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा। अब अगली स्टेज है कि आपको अपना जो फर्स्ट ड्राफ्ट है उसको रिवाइज करना है और एडिट करना है। अब आप चेक करेंगे कि आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब इंक्लूड कर दिए हैं कि नहीं। इसके बाद जो आपने अभी तक आपके पास एक रफ ड्राफ्ट आया है उसको आप और छोटा करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? रीफ्रेजिंग करेंगे उसकी। अब रीफ्रेज करना कैसे है? अगर उसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच दी हुई हैं तो आप उसको लिटरल एक्सप्रेशन में चेंज कर दीजिए। कोई फ्रेजेस हैं तो उनको वर्ड्स में कर दीजिए। कोई हैवी सेंटेंसेस हैं तो उनको छोटा करके लिखिए, कंप्रेस कर दीजिए। अब ये सब करने के बाद जो आपका लास्ट पॉइंट है वो होगा आपका फाइनल ड्राफ्ट। अब आपका फाइनल ड्राफ्ट रेडी है, आपकी प्रेसी रेडी है। अब इस फाइनल वर्जन को आप ऊपर टाइटल लिख के उसके साथ लिख सकते हैं। जो भी नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो आप काउंट कर सकते हैं और नीचे ब्रैकेट में वर्ड्स लिख सकते हैं। और ये रफली आपके अराउंड 1/3 ऑफ द टोटल टेक्स्ट होने चाहिए। सो गाइज, प्रेसी राइटिंग के बारे में बस इतना ही है। ये बातों को आप ध्यान रखिए और प्रैक्टिस कीजिए तो आप बहुत ईजिली प्रेसी राइटिंग कर पाएंगे। और इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम एग्जाम्पल के साथ प्रेसी राइटिंग करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं और इसके बाद वाला वीडियो देखते हैं तो आपको प्रेसी राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।